पेरेंट्स ने भी फिर कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, छोटी सी बच्ची है, क्यों जान रिस्क में डालें इसकी। 12 साल की उम्र में हिमाचल के माउंट फ्रेंडशिप पीक को फ़तह किया और उसे फ़तह करने के बाद मैं भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई। मेरा जो मेन टारगेट है वो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सबसे कम उम्र में फ़तह करने का। मेरा नाम मनु यादव है। मैं हरियाणा के हिसार ज़िले की रहने वाली हूँ। हाल ही में मैंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फ़तह किया है, जो कि यह कारनामा मैंने 13 साल की उम्र में कर दिखाया। मेरी जो ये कहानी है ये आज से कुछ साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं पास ही के ग्राउंड में एथलेटिक की तैयारी करती थी। एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि रोहताश खिलेरी और शिवांगी पाठक ने माउंट एवरेस्ट को फ़तह किया है। उसी दिन से मैंने भी सोच लिया कि मैं भी एक दिन भारत का झंडा माउंट एवरेस्ट पर लहराऊंगी और अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। यह बात जब मैंने अपने घर पर बताई तो पेरेंट्स ने कहा कि इस में कोई फ़ायदा नहीं है, जान का रिस्क है और पैसे भी बहुत खर्च होंगे। उन बातों से मैं डिमोटिवेट हो गई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ और कुछ नहीं, अपना लक्ष्य ही दिखाई दे रहा था। मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया कि मैं कर सकती हूँ, एक दिन मैं आपका नाम रोशन ज़रूर करूँगी। हमने सोचा कि क्यों ना जो माउंटेनर है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फ़तह कर लिया है या फिर जो माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहते हैं, क्यों ना हम उनसे मिलें, उनसे जानें कि इसमें क्या कुछ पैसा खर्च होता है और क्या कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कैसे क्या शुरुआत होती है। तो हम कुछ माउंटेनर से मिले और जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फ़तह कर चुके हैं या जो माउंट एवरेस्ट फ़तह करना चाहते हैं उनसे मिले। तो कईयों ने हमें मोटिवेट किया, कईयों ने हमें डिमोटिवेट किया। पेरेंट्स ने भी फिर कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, छोटी सी बच्ची है, क्यों जान रिस्क में डालें इसकी, एथलेटिक्स सही है। लेकिन मेरे हौसले इतने बुलंद थे कि मुझे कोई नहीं रोक पाया। एक दिन मेरी मुलाकात रोहताश खिलेरी से हुई और उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में मुझे बताया और मुझे मोटिवेट किया कि तू सब कुछ कर सकती है। उन्हीं के हौसले से आज मैं इतनी कामयाब हुई हूँ और आगे भी ऐसे कामयाब होती रहूँगी, अपने माता पिता देश का नाम रोशन करती रहूँगी। उनसे मेरे पेरेंट्स भी मोटिवेट हुए हैं, जिन्होंने आज मेरा इतना साथ दिया है। फिर मैं अपने गुरु रोहताश खिलेरी से माउंटेनिंग के बारे में सीखती रही और उसके बाद मैंने राजस्थान में एडवेंचर कैंप लगाया, जिसमें मुझे माउंटेनिंग के बारे में सीखने को मिला, माउंटेनिंग के इक्विपमेंट्स के बारे में सीखने को मिला। उसी के बाद मैंने 12 साल की उम्र में हिमाचल के माउंट फ्रेंडशिप पीक को फ़तह किया और उसे फ़तह करने के बाद मैं भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई। उसके बाद मैंने हिमाचल के माउंट मून को भी फ़तह किया। इसी हौसले के साथ मैं अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती रही और मेरे हौसले और बुलंद होते रहे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब क्यों ना और ऊंची चोटी को फ़तह करूं। मैंने डिसाइड किया मैं साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फ़तह करूं। मेरे इसी लक्ष्य को लेकर मैं आगे बढ़ती रही, अपने तैयारी में जुट गई। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी स्पॉन्सर की, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है और मुझे स्पॉन्सर की बहुत ज़रूरत थी। हमने कई जगह बात करी स्पॉन्सर की, लेकिन किसी ने स्पॉन्सर के लिए हाँ नहीं भरी। जैसे ही सारे ना करते रहे तो मेरा हौसला टूटने लगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरा हौसला बढ़ाया कि तू अपनी तैयारी कर, पैसे की हमारी दिक्कत है, हम देखेंगे। उन्होंने पैसे का एडजस्टमेंट किया और मेरे हौसलों के साथ मुझे माउंट किलिमंजारो के लिए भारत से रवाना कर दिया। मैंने 17 मार्च को माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई शुरू की थी। कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उधर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और माइनस में टेम्परेचर है। मुझे
अगले दिन सबमिट के लिए निकलना था, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे जो गाइड थे उन्होंने नीचे न्यूज़ भेज दी कि अन्नू की तबीयत ख़राब नहीं है, उसको नीचे बुला लो। उन गाइड ने मुझे कहा कि आपको नीचे बुला रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सबमिट करोगे तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन मेरे हौसले इतने बुलंद थे कि उसके सामने कोई भी दिक्कत नहीं टिक पाई। मैंने फिर भी हार नहीं मानी और मैं चलती रही। नीचे से दोबारा मुझे कहा गया कि आप वापस लौट आओ, लेकिन मैं नहीं आई। मुझे जैसे जैसे मैं आगे जाती रही वैसे वैसे मेरी तबीयत ख़राब होती रही। लेकिन हौसले बुलंद हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे ही मेरे हौसले बुलंद थे तो मैंने 21 मार्च को भारत का झंडा माउंट किलिमंजारो पर फहरा दिया था और अपने भारत का और अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया था। मुझे उस समय इतनी खुशी हो रही थी कि मैं किसी को दिखा नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। ना ही मैं अच्छे से चल पा रही, ना ही मैं अच्छे से बोल पा रही। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वेज और नॉन वेज। मैं प्योर वेज हूँ, तो उधर हर जगह नॉन वेज मिलता है, नॉन वेज ही खाते हैं सब। हमने सिर्फ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जूस इन्हीं से अपना काम चलाया 6 दिन तक। एनर्जी बिल्कुल लॉस हो गई थी। मैं जल्द से जल्द नीचे आने की तैयारी में लग गई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ऑक्सीजन लेवल कम था। तो जैसे जैसे मैं नीचे आ रही थी मेरी तबीयत ठीक होती गई। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी नीचे बेस कैंप में आने के बाद, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं किसी को बता नहीं पाई। उनको यह बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि आज उनकी बेटी ने उनका और पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। जब मैं भारत वापस लौटी तो पूरे भारत में मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया, मेरा मान सम्मान बढ़ाया। मेरा जो मेन टारगेट है वो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सबसे कम उम्र में फतह करने का, जिसकी तैयारी में मैंने बहुत से कारनामे कर दिखाए हैं और आगे भी ऐसे ही करके दिखाऊंगी। अगर आपके हौसले बुलंद है तो आपको कोई भी चुनौती रोक नहीं पाएगी। आप सिर्फ कर्म करते जाइए, फल आपको मिलता जाएगा।